नवंबर 2023 एग्जाम्स के लिए कितने नंबर का टारगेट है आप लोगों का? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 400 आ जाएं 800 में से बहुत है। नहीं बेटा, टारगेट है हमारा 600 प्लस मार्क्स रैंक लेके आनी है। तो सर ये तो कैसे होगा, मेरा तो इतना बैकलॉग चल रहा है, मेरी पढ़ाई सही से नहीं हो रही। ये बहाने हैं, इन बहानों से हटके 600 नंबर आज की तैयारी पे ला सकते हो। आज से तैयारी करने चालू करो और 600 प्लस नंबर आएंगे और मैं तरीका बताता हूं 600 नंबर कैसे लेके आओगे। आइए एक टारगेटेड स्ट्रेटेजी, क्योंकि नवंबर 23 एग्जाम हमारे लिए है एक जंग, और जंग में जब हम जाते हैं ना बेटा तो बिना स्ट्रेटेजी के नहीं जाते। अगर आपने जब भी मन किया पढ़ाई कर रहे हो तो वो एक अनएम्ड अनटारगेटेड स्टडीज हो रही है और यहां पे नंबर नहीं आएंगे। तो सबसे पहले काम क्या करना है, जैसे किसी भी जंग में सामने वाला दुश्मन, अभी जो हमारा आईसीआई का नवंबर 23 एग्जाम है वो हमारा दुश्मन है, उस दुश्मन की औकात पता लगानी है। कैसे औकात पता लगानी है, मतलब सर ये दुश्मन हमको कितने तरीके से वार कर सकता है, वो किस तरीके के सवाल पूछेगा जिसका हमारे पास हथियार होना चाहिए, जवाब होना चाहिए, ये पता लगाना है। हर सब्जेक्ट का जो डिटेल्ड सिलेबस है, एक तो कितने चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में कितने टॉपिक्स है, ये डिटेल्ड सिलेबस आईसीआई आपको देता है। ठीक है, इसको बनाओ। अब सुनो, हर सब्जेक्ट में सारे टॉपिक्स तो डिफिकल्ट नहीं होते हैं, कई सारे टॉपिक्स आपके लिए ऐसे होंगे जो एक बार में आपको समझ में आ जाता है कि अरे ये तो बहुत इजी है। तो क्या ऐसे करता है कि इजी वाले टॉपिक्स में से सवाल ही नहीं देता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन में है कि आईसीआई सिर्फ डिफिकल्ट सवाल पूछता है। जी नहीं, आईसीआई इजी सवाल भी पूछता है। तो एक टॉपिक्स बनाओ, ठीक है, सारे टॉपिक आपने चैप्टर वाइज लिख दिए, तो मेरे को एक टिक चाहिए। कौन सा टिक? कि अभी के अभी अगर तुमसे उस टॉपिक का सवाल आ जाए तो तुम जवाब दे पाओगे या नहीं। पहले आप देखोगे शुरू में ये टिक्स कम होंगे, क्योंकि जो इजी टॉपिक होते हैं या इनिशियल टॉपिक्स होते हैं किसी भी चैप्टर के, वो आपको आते हैं। हाँ, डिफिकल्ट वाले शायद एक बार दिमाग से निकल जाए। तो पहले टिक जो मिलेंगे वो अराउंड 30, 35, 40% मैक्सिमम मिलेंगे आपको। अगर ये हो गया तो आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, बिल्कुल 600 प्लस नंबर लेके आ सकते हो, क्योंकि आपको पता लग गया 30% सिलेबस मेरे को आज भी आता है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो टॉपिक्स नहीं आते वो मीडियम लेवल के टॉपिक्स कौन से हैं जो थोड़ी बहुत मेहनत से आपको आराम से याद आ जाएंगे या आप कर लोगे। ये मीडियम कैटेगरी के टॉपिक्स हैं तो इनको जल्दी से देख लो, क्योंकि जैसे ही ये करोगे आपको एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। अराउंड एक्स्ट्रा 30-40% मार्क्स जो है वो इन मीडियम टॉपिक्स में से आ रहे हैं। तो 30% हमारा पहले ही हो गया था और 30% मार्क्स जो है वो मीडियम टॉपिक से भी अगर आ जाते हैं तो 60% कवर्ड है। 100 में से 60% मार्क्स कवर्ड हो गए। उसके बाद जो 40% टॉपिक्स बचते हैं ये टेढ़े टॉपिक है कि 10 बार याद कर लिया सर, याद ही नहीं होता। तो कोई बात नहीं, 11 बार याद करेंगे, 12 बार बोलेंगे, 13 बार बोलेंगे। और यहां पे हमारी कोशिश ये नहीं रहेगी कि हम 100 में से 100 नंबर ले आए, मतलब अगर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो मेरे को पूरे नंबर लाने हैं। नहीं बेटा, ये ही एक तरीका होता है कि बच्चा जब 100 पे जाता है कि मेरे को तो इस क्वेश्चन में 100% नंबर चाहिए, वहां पे दिक्कत आ जाती है। हर क्वेश्चन में 100% नहीं आ सकता, इजी में 100% आज ही आ जाएगा। मीडियम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मीडियम टॉपिक्स जो होते हैं, उसमें आज ही शायद 50% आ रहे थे, बाकी 50% हमने मेहनत करके एक बार 2 बार रिवीजन करके लेके आ गए। और जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उसमें से हम टारगेट यही करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन या तो मैं ऑप्शन में छोड़ दूंगा और ऑप्शन में नहीं छोड़ पाया तो मैं क्या करूंगा कि कम से कम 20-30% नंबर इस क्वेश्चन में मैं लेके आ जाऊं, क्योंकि शुरुआत वाले जो टॉपिक्स होंगे या शुरुआत में आप जो लिखोगे ना वो वाले भी आपको नंबर देके जाएंगे। टारगेट होना चाहिए 100 के 100 मार्क्स अटेम्प्ट करके आने का, क्योंकि ये करोगे तभी कहीं आप 60% पे रुकोगे। तो समझ जाओ ये टारगेटेड स्टडीज होती है कि एक एक लेवल अप करते हुए हम अपनी स्टडीज करेंगे और अपने आप को चेक करते रहना है। जितना ज्यादा जल्दी आपने कोर्स खत्म किया उतने ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं,
आज से, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, आज से लेके नवंबर 23 एग्जाम तक के रोज का टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। लगेंगे इस पे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जाने दो, क्योंकि हर दिन का आज मेरे को ये करना है, कल मेरे को ये करना है, ओहो मैंने ये वाला टॉपिक आज करना था लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ, रहने दो उसको। हम बैकअप डेज रखेंगे उन टॉपिक्स को करने के लिए, क्योंकि जब हम ये रणनीति बनाएंगे ना, जैसे हम चेस खेलते हैं और चेस खेलने में एक रणनीति से ही हम सामने वाले के राजा को नहीं मार सकते, यही सीए है। अब एक ही रणनीति शायद हमेशा काम नहीं आए, कई सारे अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से वी नीड टू अपडेट आवर स्ट्रैटेजी एंड विल कीप ऑन डूइंग दैट। साथ में जब आप यहाँ पे अक्टूबर 1st वीक तक आ गए हो, अक्टूबर 2nd वीक, मैक्सिमम अक्टूबर 2nd वीक है, आपके सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्स इस तरीके से टाइम टेबल बनाओ कि सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्स खत्म हो जाए, क्योंकि अब जो टाइम है वो आपको एक क्विक ब्रश अप वाला है। यहां पर जो आपने आईसीआई में हाइलाइट्स किए हुए हैं या जो पुराने पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, सिर्फ वो चेक करना है और कुछ नहीं करना। स्पीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से बच्चा नंबर नहीं ले पाता। कितनी बार होता है सर अकाउंट्स या एडवांस अकाउंट्स हमारे फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन हम जब जैसी जो क्वेश्चन देखा जो हमें बहुत अच्छे से आता है उसको हम बहुत धीरे धीरे करते हैं ताकि इसमें हम एक भी नंबर नहीं छोड़े। उसमें आधा घंटा लग गया, 40 मिनट लग गया, तो बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके पास समय नहीं बचता। हर क्वेश्चन को कितने मिनट में सॉल्व करना है ये टारगेट होना चाहिए आपका, कि या तो इतने मिनट में ये सॉल्व हो पाया, नहीं हुआ तो मैं दूसरे क्वेश्चन पे जाऊंगा, क्योंकि मैं अटेम्प्ट करूंगा 100 के 100। यहां पे हर क्वेश्चन में फुल मार्क्स नहीं चाहिए, लेकिन 100 जितने क्वेश्चन आए उसमें 70-80% नंबर अगर आ जाते हैं तो 600 हमारा टारगेट बिल्कुल अचीव हो जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ जाओ। एक सवाल जरूर आता है बच्चों के मन में कि सर मैं कैटेगरी ए के चैप्टर्स कर लूं, कैटेगरी बी के कर लूं या सी के कर लूं। सुनो, ऐसा नहीं होता। अब एबीसी कैटेगरी सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर है, सी कैटेगरीज के भी क्वेश्चंस आते हैं ना, और अगर वो इजी क्वेश्चन हो गया जो हमको पूरे नंबर देके जा रहा है तो वो क्यों छोड़ोगे। फोकस ऑलवेज ऑन 100% कोर्स कंप्लीशन, क्योंकि ये कभी भी नहीं होगा कि आपको 100% सीए इंटर के सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक आते हैं उतने ही अच्छे तरीके से। जो इजी है पहले करो, जो मीडियम है उसके बाद, हार्ड को सबसे लास्ट के लिए छोड़ देना। 600 प्लस अब की बार लेके आओगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।